Good morning, students. Dear students, today we will do chapter 9 of your book An Alien Hand. The name of the chapter is A Tiger in the House. Main points of the first part of the chapter. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. एक ग्रैंडफादर दादाजी को एक चीते का बच्चा जंगल में मिलता है और उसे घर ले आते हैं. ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड. ग्रैंडमदर उसको टिमोथी कहकर बुलाती है और उसको एक आदमी के बच्चे की तरह पालती है. टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नोटी. टिमोथी शरारती था और एक्टिव था. हिज कंपेनियंस आर टोटो द मोंकी, ए पप्पी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. उसके साथ जो रहते थे साथी एक तो टोटो था, मोंकी बंदर, और एक डोगी था जो पप्पी होता है, छोटा डॉग था, और दूसरे सदस्य घर के. नाउ कम टू द चैप्टर. टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा. जो हिमालय अपने माउंट्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनके नीचे जो एरिया है देहरा का, वहाँ पर टिमोथी एक टाइगर का बच्चा होता है, वहाँ पर मिला था दादाजी को. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. एक दिन जब ग्रैंडफादर जो है अपनी पार्टी से, जो हंटिंग पार्टी थी जिसके साथ वो गए हुए थे, अलग टहल रहे थे जंगल में, जंगल के रास्ते पर, तब उन्होंने डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर. उनको एक छोटा टाइगर मिला जो कि 18 इंच लंबा था. हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स, जो उलझी हुई जो जड़ें होती है बनियन ट्री की, उनके बीच में वो छुपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रोट हिम होम. ग्रैंडफादर ने उसको उठाया और घर ले आए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. और ग्रैंडफादर ही हैड द डिस्टिंक्शन, उनको ये क्रेडिट मिला, ऑनर मिला. ही हैड द ग्रैंडफादर, ही कौन है यहाँ पे? ग्रैंडफादर हैड द ऑनर ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर. वो अकेले ऐसे मेंबर थे पार्टी के जिनको कुछ मिला था. हंटिंग एक्सपेडिशन, ये हंटिंग एक्सपेडिशन था जिस पर वो गए हुए थे और दादाजी भी साथ गए हुए थे एज ए गाइड. तो उनको ये मिला टाइगर, और सिर्फ उनको ही ये मिला, औरों को कुछ भी नहीं मिला. डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा, यानी कि उनको ही कुछ मिला था. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वाज नेम टिमोथी बाय ग्रैंड मदर was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook. पहले तो जो टाइगर कब था जिसका नाम टिमोथी था, ग्रैंड मदर ने उसका नाम टिमोथी रखा था, उसको एंटायरली ऑन मिल्क, उसको सिर्फ दूध दिया गया फीडिंग बोतल में. जो कुक था, रसोइया था, वो उसको दूध देता था बोतल में डालकर. महमूद नाम था उसका कुक का. बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम. टू रिच मतलब नॉट एनफ, उसके लिए ये काफ़ी नहीं था, सिर्फ दूध की डाइट उसके लिए काफ़ी नहीं थी. एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोड लीवर ऑयल. और उसके बाद उसको ये एनफ नहीं था मिल्क सिर्फ, तो उसको एक दूसरी डाइट रॉ मटन, कच्चा मांस, और कोड लीवर ऑयल, ये फिश होती है कोड, उसका ऑयल दिया गया उसको. टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. और उसके बाद तो उसने खुद ही पिजन्स और रैबिट्स को खाना शुरू कर दिया था. टिमोथी वाज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस. टिमोथी के 2 साथी थे, टोटो द मोंकी हु वाज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल. और टिमोथी के 2 साथी थे, उनमें से एक टोटो था मोंकी, जो कि उसकी टेल इतना मतलब बोल्ड था, बहादुर था कि वो उसकी टाइगर की टेल से खींच लेता था उसको.
एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स, और फिर जो पर्दे लगे हुए थे उन पे चढ़ जाता था। इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, अगर वो गुस्से में हो जाता, इफ़ टिमोथी गोट एंग्री ही क्लाइंब्ड अप द कर्टेन्स, तो पर्दों पे चढ़ जाता। एंड ए स्मॉल मोंग्रिल पप्पी, और एक मोंग्रिल मिक्स्ड ब्रीड का पप्पी था, कुत्ते का बच्चा, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर को रोड पर मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पप्पी, जब वो यंग था, टिमोथी छोटा था, तो वो बहुत डरता था उससे, पप्पी से। एंड डार्टेड बैक विद ए स्प्रिंग इफ़ इट कम्स टू नियर, और उछलकर पीछे, डार्टेड बैक मतलब एकदम से, अचानक, सडनली वो जंप कर जाता था पीछे जब वो उसके पास आता था। ही वुड मेक अब्जर्ड डैसेस, उसको पंजे मारता था, मतलब अजीब तरीके से भी उस आगे उसके पंजे मारता था। एट इट विद हिज लार्ज फोर पार्ट्स, जो उसके बड़े आगे वाले पैरों के पंजे थे। एंड देन ट्रीट टू ए रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और फिर वो मतलब अजीब तरीके से भागकर एक सुरक्षित स्थान पर बैठ जाता था। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और आखिरकार उसने पप्पी को, जब काफ़ी टाइम हो गया, आफ्टर ए लिटिल मोर टाइम ही बिकेम फ्रेंडली विद पप्पी, और उसको अब वो अलाउड कर देता था टू क्रॉल ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पे चलने के लिए, एंड रेस्ट दे, और रेस्ट करने के लिए, यानी कि उसकी पीठ पे चढ़ जाता था वो। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वाज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, और दूसरा उसका जो एंटरटेनमेंट था, जो मनोरंजन था टिमोथी का, कि किसी का भी स्टॉक मतलब पीछा करना, टू फॉलो एनीवन, किसी को भी, हु वुड प्ले विद हिम, जो उसके साथ खेलता था। एंड सो व्हेन आई केम टू देहरा विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, और जब मैं देहरा आया, हु इज़ आई हियर, राइटर जो है, जब देहरा आता है ग्रैंडफादर के पास, तो टाइगर का फेवरेट बन जाता है। फेवरेट मतलब जो प्रिय होते हैं वो। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, he would creep closer and closer to me. Suddenly, taking a dash for my feet, rolling over on his back, and taking with flower, with delight, kicking with delight, and pretending to bite my ankles. अब वो कहते हैं, राइटर सेज, कि मैं उसका टाइगर का फेवरेट बन गया था। क्राफ्टी लुक इन हिज आइज, यानी कि उसकी चमकदार आँखें थी, और वो क्राफ्टी लुक मतलब कनिंग, और जो नोटी होती है, शरारती, उसकी आँखों से वो इस बॉडी क्राउचिंग, अपनी बॉडी को बेंड करता था, एंड और उसके रेंग कर उसके पास आता था, क्लोजर उसके पास जाता था, पास और पास, और अचानक से उसको किक, पैरों से किक करता था, डैश फॉर माई फीट, और अपनी पीठ पे रोल करता था, यानी कि ज़मीन पे लेटता था। एंड किकिंग विद डिलाइट, और खुशी से जो है वो पैर चलाता था। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और अब जो मुंह में उसके पैरों के जो एंकल्स होते हैं, टखने होते हैं, उनको मुंह में लेकर दबाने की कोशिश करता था। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ ए फुल ग्रोन रिट्रीवर, और इस टाइम तक वो एक डेवलप्ड, बिल्कुल जैसे रिट्रीवर होता है, डॉग साइज का हो चुका था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, पीपल ऑन द रोड वुड गिव ए वाइड बर्थ, जब मैं उसको बाहर लेकर जाता था तो लोग जो है उससे स्पेस बनाकर चलते थे। वाइड बर्थ मतलब उसको ज़्यादा स्पेस देते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब वो अपनी चेन खींचता था, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती थी उसके साथ चलने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम, जो सबसे उसका प्रिय जो जगह थी ड्राइंग रूम में,
वो ड्राइंग रूम ही थी उसकी सबसे प्रिय जगह। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वो ड्राइंग रूम में लॉन्ग सोफ़ा पे आराम से बैठता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ। बड़े शान से वो उसके ऊपर लेटता था और स्नार्लिंग घुर्राता था एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, जो कोई उसको वहाँ से उतारने की कोशिश करता उस पर घुर्राता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पास एग्जैक्टली लाइक ए कैट। उसकी आदतें जो है वो साफ़ आदतें थी उसकी, और वो अपने फेस को जो है रगड़ता था अपने पंजे से, एक बिल्कुल एक कैट की तरह। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात को वह कुक के क्वार्टर में सोता था। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब वो बाहर निकालता, बीइंग लेट आउट बाहर निकलकर, सुबह बाहर निकलकर बड़ा खुश होता था। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो।